गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग देखने वाले लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट फिजिक्स, ये चैप्टर 4 है प्रकाश लाइट। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्या हो जाएगा? हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज बोल रहा मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन सी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने किया। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन बी ध्रुवन। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ऑप्शन सी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁻9 kg/s की दर से कम हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन सी। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही रहेगी। ऑप्शन सी। जल, कांच व हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। प्रकाश की चाल निम्न क्रम, पहले जल में होगा, उसके बाद कांच, हीरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक बोल रहा है 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। लगभग बोला है तो 8 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड में होता है। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना क्रीट वाला भाग दिखाई देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड का होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय। ऑप्शन बी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में हो तब होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो है ना आपका 180 टोटल क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है?
प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऐसा थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? ये भी हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ देती है, निम्नलिखित में से ऐसा कारण प्रतिभाषित होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन सा माध्यम? विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अधिक के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन धनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ऑप्शन सी। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी। इन धनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन धनुष कितने रंग का होता है? 7 रंग का होता है। VIB GY OR 7 रंग का हो गया। 3 6 7 रंग की होती है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संबंधित माध्य युगों के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। दीर्घ दृष्टि में निकट वस्तु को नहीं देख सकता। आँख की दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाती है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाती है। ऑप्शन 2 और 3 ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि
आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। निम्नलिखित की वजह से होता है, धूलकण की वजह से होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पे काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगी। किसकी तरह बुलबुला व्यवहार करेगी? अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी। इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुवहीन होता है? गीला बालू ध्रुवहीन होता है, इसका कारण परावर्तन होता है। ऑप्शन बी होता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप में कौन सा प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। ऑप्शन सी हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित अपरावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्शन ए। वाहन पीछे से आने वाले वस्तुएं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये हो जाएगा। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ऑप्शन सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा छोटा होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? क्या बोल रहे हैं? दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितना बोला? 90 डिग्री के कोण पे 360 भागा 90 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 4 हो जाता है। जब भी सम रहे तो एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा कितना? दर्पण मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होगा? अभी जस्ट निकाले हैं 72 में, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत हैं के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वैसे ही निकाल लेंगे, सम संख्या दिया हुआ है, 60 से भागा दे दो 360 में, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सम संख्या तो माइनस कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 74 का हो गया आपका। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अभी सारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब सारी लेंस वह होता है जो किरण को फैलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अप्टर लेंस में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समांतर किरण पुंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चश्मे, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो क्षमता बराबर जो होता है, क्षमता यानी डी बराबर होता है 1/f होता है, 1/f होता है। यहाँ पर दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 4 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी वही निकालना है। अब डी बराबर 1/f होता है, यहाँ पे मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, 1/2 दशमलव में है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा प्लस 5 डायोप्टर हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा। डायोप्टर निकालना हमेशा मीटर में निकलेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 84। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर 1/d हो जाएगा। डी बराबर दिया गया है 2 दिया गया है, और यहाँ डी बराबर 2 दिया गया है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में निकाल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, भागा दे दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी क्षमता, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन करता है, विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बनता है, 7 रंगों के मेल से बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग का विचलित होता है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है? सबसे कम अपसारित होता है लाल रंग। प्राथमिक रंग होता है, प्राथमिक रंग जो है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 मूलकण होते हैं, लाल हरा नीला होते हैं, लाल हरा और नीला 3 मूलकण होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है पीला, लाल हरा नीला रंग प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा रंग का मिश्रण, इसका आंसर हो जाएगा लाल हरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातें में पीली बत्ती काम आती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला रंग का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? परिणामी रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, प्रोस बायोपिया कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ऑप्शन डी। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया वाले हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। ऑप्शन सी। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस से होती है, और उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष मुक्त होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बुढ़ापे में दूरदृष्टा वो खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वंध्यता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ये अनुवांशिक रोग है, इसे इनमें से कोई नहीं होगा। वंध्यता का भी सही नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कोई नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? ऑप्शन देखते हैं। नेत्र लेंस दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोपन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। अबिंदुकता के उपचार हेतु बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यही असत्य है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तर लेंस। ऑप्शन सी। मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है? मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष से। ऑप्शन सी। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ल्यूमन एकक है। ल्यूमन एकक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता कैसे मतलब केंद्रा होता है। अगला क्वेश्चन। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, सनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कार किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार के लिए। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार के निकट दृष्टि दोष में सुधार के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तनु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। लाल और नीला हो जाएगा। लाल नीला। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का आयाम, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारे का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इसका ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा। गोवर्धक में सूर्य का अमाम, उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना और उषा काल में सूर्य का रंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। सही है, ओजस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश का तरंग से अधिक। लाल प्रकाश का तरंग जो है, लाल प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश के तरंग से अधिक होता है। अधिक होता है, ये सही है। 2 नंबर सही है, पहला गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परितत्व प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तरल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तरल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है? अबिंदुकता हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? अलग करने का क्या तरीका होता है? यह एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए। प्रकाश की किरण किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाता है? कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का पता चलता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रकृति तथ्य पर विचार कीजिए। प्राकृतिक तथ्य पर विचार कीजिए। तथ्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 हो जाएगा। स्थलीय तापमान और प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अगला देखिए। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है। c क्या है? c क्या है? प्रकाश का वेग है। c प्रकाश का वेग है। m मास है। m हो गया मास, e हो गया एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? छाया सबसे छोटी होती है 21 जून को होती है। ऑप्शन सी। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। सही है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग की दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। ऑप्शन सी। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटोन प्रकाश की। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि से की जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन बी। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियां के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीले होने के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई है, इसकी वास्तविक गहराई से कम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? प्रकाश की गति को मापा था पहली बार रोमर ने 1676 में मापा था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? मैजेंटा बनेगा। और पीला रंग बनता है लाल हरा के मिश्रण से पीला रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंगों को प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं, इसलिए घास का रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन ए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।